हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 79 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन वही है जो टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आचार्यों के अनुसार जो टाइप्स थे वो अपन डिस्कस कर रहे थे। उसी का ही जो है कंटिन्यूशन इस पेज में आपका होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले निद्रा के भेद के विषय में। तो जो निद्रा है उसके भेद चरक ने कितने बताए हैं? टोटल 6 बताए हैं। सुश्रुत के अनुसार टोटल कितने हैं? तो 3 है, ठीक है। वांग भट्ट ने निद्रा के कितने भेद बताए हैं? तो 7 भेद बताए हैं, ठीक है, 7 टाइप्स। इसके अलावा अपन बात करें सारंगधर ने, तो सारंगधर ने 1 बताया है, ठीक है। तो निद्रा के टाइप्स चरक के अनुसार पूछा जाए तो 6 है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो 3 है, वांग भट्ट के अनुसार 7 है और सारंगधर के अनुसार 1 है। उन्माद के विषय में बात करें तो उन्माद के टोटल 5 टाइप आचार्य चरक ने बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 टाइप बताए हैं, ठीक है। तो जो उन्माद है उसके आचार्य जो चरक है उन्होंने 5 टाइप बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 टाइप बताए हैं। जबकि आचार्य वांगभट्ट, माधवकर तथा सारंगधर ने टोटल 6 टाइप बताए हैं, ठीक है। किसके? उन्माद के, ठीक है। तो माधवकर हो गए, आपके सारंगधर हो गए, ठीक है, वांगभट्ट जी हो गए और आचार्य सुश्रुत हो गए। सभी ने क्या है 6 टाइप बताए हैं। और जो आचार्य चरक है उन्होंने उन्माद के 5 टाइप्स बताए हैं। फिर बात करते हैं सोम रोग के विषय में। तो सोम रोग के विषय में केवल सारंगधर ने बताया है कि इसका 1 टाइप्स होता है, ठीक है, 1 भेद होता है करके। जो आचार्य सारंगधर है उन्होंने बस बताया है सोम रोग का। फिर बात करते हैं संप्राप्ति के भेद के विषय में। तो संप्राप्ति के टोटल आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो 5 भेद मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है संप्राप्ति के भेद बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने संप्राप्ति के भेद नहीं बताए हैं, जबकि जो वांग भट्ट है उन्होंने 5 भेद बताए हैं और माधवकर ने भी 5 टाइप्स इसके बताए हैं। किसके? संप्राप्ति के, ठीक है। तो वांग भट्ट तथा माधवकर और आपके आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या है 5 टाइप्स आपके संप्राप्ति के भेद यहाँ पे बताए हैं। इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है ग्रहणी दोष के विषय में बताया गया है। तो ग्रहणी दोष के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है, आचार्य चरक ने ग्रहणी दोष की संख्या 4, ग्रहणी दोष की जो संख्या है, ठीक है, टाइप्स है वो 4 बताया है। सुश्रुत ने भी 4 बताया है और माधव जी ने भी 4 बताया है। तो ग्रहणी दोष का जो प्रकार है चरक, सुश्रुत, माधवकर सभी के अनुसार क्या है 4 टाइप के ही होते हैं, 4 टाइप्स के ही होते हैं। फिर ग्रहणी रोग के विषय में बात करें तो ग्रहणी रोग के विषय में जो आचार्य चरक है ग्रहणी रोग के टोटल 3 टाइप्स बताए हैं। देखो याद रखना, ग्रहणी दोष पूछा जाए तो 4 टाइप है, ठीक है। ग्रहणी रोग पूछा जाए चरक के अनुसार तो 3 टाइप है, ठीक है। सुश्रुत ने 4 बताए हैं ग्रहणी जो रोग है उसके। और आपके जो सारंगधर जी है उन्होंने कितने बताए हैं? 5 बताए हैं, ठीक है। किसके? ग्रहणी रोग के जो टाइप्स है वो। फिर नाड़ी व्रण के विषय में बात करें तो नाड़ी व्रण के जो टाइप्स हैं उसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है। बट आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने टोटल 5 टाइप्स के बताए हैं। 5 टाइप के आचार्य चरक जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है नाड़ी व्रण के टाइप बताए हैं। जबकि भाव प्रकाश, माधव तथा सारंगधर ने भी मेनली 5 टाइप के ही आपके क्या है नाड़ी व्रण के टाइप बताए हैं, ठीक है। तो भाव प्रकाश हो गया, माधवकर हो गया, सारंगधर हो गया, इन्होंने भी 5 टाइप्स के ही आपके नाड़ी व्रण बताए हैं। फिर अस्मरी के विषय में बात करें तो अस्मरी की जो संख्या है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 1 बताया है, सुश्रुत ने 4 बताया है, ठीक है। तो अस्मरी की जो संख्या है आचार्य जो चरक है उन्होंने 1 बताया है और सुश्रुत ने क्या है 4 बताया है। माधवकर ने भी 4 टाइप बताया है और सारंगधर ने भी 4 टाइप बताया है। तो माधवकर और सारंगधर इन्होंने क्या है 4 टाइप बताया है। वात रक्त के विषय में बात करें तो वात रक्त के दोषानुसार जो है आचार्य चरक ने 8 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? दोषानुसार 8। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उसने दोषानुसार 4 भेद बताए हैं, ठीक है। वांग भट्ट ने 2 भेद बताए हैं और सारंगधर ने 8 भेद बताए हैं वात रक्त के। शूल के विषय में बात करें तो शूल के जो है भेदों का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है शूल के टोटल 4 टाइप्स बताए हैं। 4 टाइप्स के आपके शूल होते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। माधवकर ने भी मिल आचार्य जो माधवकर है उन्होंने भी 8 टाइप्स के आपके शूल के विषय में बताया है और सारंगधर ने 4 टाइप्स, ठीक है। तो सारंगधर और सुश्रुत दोनों ने 4 टाइप्स के आपके शूल बताए हैं, ठीक है, टाइप्स बताए हैं और माधवकर ने 8 बताए हैं। क्षय के विषय में बात करें तो जो क्षय के प्रकार है वो टोटल 18 बताया है, ठीक है। इसने आचार्य चरक ने क्षय के 18 प्रकार बताए हैं, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 2 प्रकार के क्षय बताए हैं। बात करें सारंगधर ने तो सारंगधर ने 5 प्रकार के क्षय बताया और हारित जो है उन्होंने 10 प्रकार के बताए हैं। तो सारंगधर ने 5 टाइप का क्षय बताया है, ठीक है, और आपका जो हारित है उन्होंने 10 टाइप्स के क्षय बताए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। वमन विरेचन के व्यापद के विषय में बात करें तो वमन विरेचन के जो व्यापद होते हैं वो आचार्य चरक ने टोटल 10 बताए हैं। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? वमन विरेचन के व्यापद 10 बताए हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 15 बताए हैं, 15
जो है आपके वमन विरेचन के व्यापद होते हैं, ये किसने माना है? आचार्य सुश्रुत ने माना है। और जो आपके वांग भट्ट जी हैं उन्होंने कितना बताया है? 12 टाइप के आपके क्या है वमन विरेचन के व्यापद होते हैं। ये किसने बोला है? आचार्य वांग भट्ट ने। 12 टाइप के वमन विरेचन व्यापद होते हैं, ये वांग भट्ट ने बताया है। 15 टाइप के सुश्रुत ने बताया और 10 टाइप के आपके सारंगधर ने बताया है। फिर वस्ती व्यापद के विषय में बात करें तो वस्ती व्यापद की जो संख्या है वो आचार्य चरक ने 12 बताया है। इसके अलावा आचार्य जो सुश्रुत है तो सुश्रुत ने उन्होंने निरूह वस्ती व्यापद 9 बताया है। ठीक है, कुल कितने होते हैं? तो टोटल 76 बताया है। ठीक है, इसके बाद में बात करें सद्यो या फिर आगंतुक जो व्रण है उसके टाइप्स आचार्य सद्योगत या फिर आगंतु जैसे करके जो सद्यो व्रण है या आगंतुज व्रण है उसके टाइप्स का वर्णन आचार्य जो चरक है उन्होंने तो नहीं किए हैं, लेकिन आप पढ़ते हो जब आचार्य सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत संहिता जब पढ़ते हो तो जो आगंतुज व्रण है या सद्यो जो व्रण है उसके 6 टाइप्स का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने भी 8 टाइप्स बताए हैं इसके। अष्टांग संग्रह ने 3 प्रकार के होते हैं ये बोले हैं, और माधवकर ने 6 टाइप बताए हैं और सारंगधर ने 8 टाइप बताए हैं। ठीक है, तो आपके अष्टांग हृदय और सारंगधर दोनों ने क्या है आपके सद्यो व्रण के 8 भेदों का वर्णन किए हैं, जबकि माधवकर और आचार्य सुश्रुत ने 6 भेदों का वर्णन किए हैं और अष्टांग हृदय ने 3 भेदों का वर्णन किए हैं। स्तन रोग के विषय में बात करें तो स्तन रोग के विषय में इसके टाइप्स जो है आचार्य जो चरक है उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है पंचविध तथा अष्टविध मेनली जो है स्तन्य रोग माने हैं। ठीक है, 5 व 8 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, और माधवकर ने मेनली जो है सिर्फ माधवकर ने स्तन रोग के 5 टाइप बताए हैं। 5 टाइप के आपको होते हैं स्तन रोग, ये आचार्य माधवकर ने बताया है। देन बात करते हैं भग्न के विषय में। तो भग्न के विषय में क्या बोला गया है? जो भग्न है उसके विषय में आचार्य चरक ने नहीं बताया है, लेकिन आचार्य जो वो सुश्रुत है उन्होंने 2 प्रकार के भग्न बताए हैं, संधि भग्न और कांड भग्न, जिसमें से संधि भग्न की संख्या 6 है और कांड भग्न की संख्या 12 है। ठीक है, सारंगधर ने कितने बताए हैं भग्न के टाइप्स जो आपके फ्रैक्चर्स होते हैं उसके? तो सारंगधर ने टोटल 8 प्रकार के जो है बताए हैं। ठीक है, 8 प्रकार के आपके अस्थि भग्न बताए हैं। उदावर्त के विषय में बात करें तो उदावर्त के जो टाइप्स हैं आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने 9 व 13 बताया है। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 9 व 13 बताया है। भेल ने 4 बताए हैं, माधव ने 13 बताया है और वांग भट्ट ने भी 6 बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उदावर्त के जो भेद हैं, भेल ने 4, माधव ने 13 और वांग भट्ट ने 6 बताए हैं। सन्निपातिक ज्वर के विषय में बात करें तो सन्निपातिक जो ज्वर है उसकी संख्या आचार्य जो चरक है उन्होंने 13 बताया है, सुश्रुत ने 1 बताया है। ठीक है, और माधवकर ने भी 1 बताया है। तो सन्निपातिक जो ज्वर है उसकी संख्या क्या है? आचार्य जो चरक है, आचार्य जो चरक है सन्निपातिक ज्वर की संख्या चरक ने कितना बताया है? 13 बताया है, सुश्रुत ने 1 बताया और माधवकर ने 1 बताया है। फिर बात करते हैं परिणाम शूल के विषय में। तो परिणाम शूल के विषय में जो है चरक व सुश्रुत ने वर्णन नहीं किया है, माधवकर ने 1 बताया है टाइप्स। ठीक है, विद्रधि के विषय में बात करें तो विद्रधि की जो है अभ्यंतर विद्रधि की संख्या 9 बताई है आचार्य चरक ने। तो अभ्यंतर विद्रधि 9 टाइप्स के होते हैं, ये आचार्य चरक ने बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बाह्य विद्रधि 6 है और अभ्यंतर विद्रधि 10 है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, तो बाह्य विद्रधि 6, अभ्यंतर विद्रधि 10, ये किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। फिर आर्तोदोष के विषय में बात करें तो अष्टविध आर्तोदोष को आचार्य चरक मानते हैं। अष्टविध 8 प्रकार के आर्तोदोष होते हैं, आचार्य चरक ने बोला है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 11 प्रकार के बताए हैं। सारंगधर ने भी अष्टविध आर्तोदोष माना है। बाल ग्रह के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने उतना अच्छे से वर्णन नहीं किया, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 9 प्रकार के आपके बाल ग्रह होते हैं बोले हैं। वांग भट्ट ने मेनली 12 बताए हैं, श्रवण ने 12 बताए हैं। इसके अलावा अपन बात करें माधवकर हो गए, भाव प्रकाश हो गए, योग रत्नाकर हो गए, इन्होंने क्या है बाल ग्रह की संख्या 9 मानी है और हारित ने भी 8 माना है। ठीक है, तो हारित ने 8 हो गया, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने 9, इसके अलावा वांग भट्ट ने 12। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है स्वित्र या किलास के विषय में बताया गया है। तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार स्वित्र या किलास के जो टाइप हैं वो 3 हैं, सुश्रुत के अनुसार 3 है और वांग भट्ट के अनुसार 3 बताया गया है। ठीक है, तो स्वित्र या किलास जो होते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार 3 है, वांग भट्ट के अनुसार सुश्रुत के अनुसार 3 है और वांग भट्ट के अनुसार भी 3 है। रोहिणी की जो टाइप्स हैं उसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 5 प्रकार के आपके रोहिणी के टाइप्स बताए हैं। भोज ने जो है मेनली 2 बताए हैं और माधव ने भी 2 बताए हैं। ठीक है, ये मेनली रोहिणी के टाइप्स के विषय में बताया गया है। फिर प्लीहा रोग के विषय में बात करें तो प्लीहा रोग के टोटल 5 भेद किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है, जबकि वांग भट्ट और सुश्रुत ने इसके भेदों का वर्णन नहीं किया है।
फिर बात करते हैं गद्यरसी के विषय में। तो गद्यरसी की जो टाइप्स हैं आचार्य चरक ने 2 प्रकार बताए हैं, जबकि वांगभट और सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। फिर विष के वेग के विषय में बात करें तो विष के वेग कितने बताए हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने टोटल 8 वेग बताए हैं, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 7 वेग बताए हैं। तो विष के कितने वेग बताए हैं आचार्य चरक ने? 8 वेग, आचार्य सुश्रुत ने 7 वेग बताए हैं। तृष्णा के विषय में बात करें तो तृष्णा के टोटल 5 प्रकार आचार्य चरक ने बताया है और 7 प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, तो तृष्णा के 5 प्रकार आचार्य चरक ने माने हैं और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 7 प्रकार बताए हैं। वांगभट तथा माधव ने मिलकर 7 प्रकार बताया है और सारंगधर ने 6 प्रकार बताए हैं तृष्णा के। वांगभट तथा माधव ने क्या है, तृष्णा के 7 प्रकार बताए हैं और माधव का जो सारंगधर उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। छर्दी के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं, आचार्य जो चरक है उन्होंने 5 भेद माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 5 भेद माने हैं, वह माधव निदान ने भी 5 भेद माने हैं। तो छर्दी के चरक, सुश्रुत और माधव कर तीनों ने क्या है 5-5 भेद माने हैं, जबकि सारंगधर ने जो छर्दी है उसके 7 भेद बताए हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके मूर्छा के विषय में बताया गया है। जो मूर्छा के जो टाइप्स हैं वो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 6 बताए हैं तथा सारंगधर ने 4 बताए हैं और माधवकर ने भी क्या है आपके 6 बताए हैं। ठीक है, तो मूर्छा के टाइप आचार्य चरक ने 4, आचार्य सुश्रुत ने 6, सारंगधर ने 4 और माधव ने 6। इसके अलावा स्तन्यपान का जो निर्देश है वो क्या है, कब बोला गया है? तो आचार्य चरक के अनुसार जन्म के प्रथम दिन से ही। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या है जन्म के प्रथम दिन से स्तनपान कराना चाहिए बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने चौथे दिन से स्टार्ट करना चाहिए स्तनपान, और आपके वांगभट जी ने भी चौथे दिन से मिलने जो है आपके स्तनपान स्टार्ट करने के विषय में बताया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं जो पासवर्ड है मूर्छा के कितने भेद हैं 46, ये मेरी इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। ठीक है, M46। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है 80 नंबर का जो पेज है वो देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।